वक्त मैं मैनपुरी के करहल इलाके में मौजूद हूँ। आप देखेंगे ये जो चौराहा है, ये करहल इलाके का ये चौराहा है और ये महाराणा प्रताप चौक है। और इसी चौक को लेकर तेज़ी से विवाद हुआ था कल, और जिसके एवज में तमाम 90 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आप देखेंगे ये जो महाराणा प्रताप आप चौक मेरे सामने देख रहे हैं, कल इसी चौक को लेकर के यहाँ तमाम जो समाजवादी पार्टी के समर्थक थे उनके द्वारा इसी चौक पर समाजवादी के झंडे लगाए गए थे, और जिसको लेकर भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया गया था। इसके बाद जब ये सूचना भाजपाइयों को पहुंची कि यहाँ पर झंडे लगाए गए हैं, तो इसके बाद भाजपा के तमाम लोग आए और रात के 10 बजे यहाँ धरने पर बैठ गए थे, और जिसके बाद से फिर पुलिस हरकत में आई। हालांकि समझा बुझाकर किसी तरीके से यहाँ से लोगों को हटाया गया, और आश्वासन के बाद आज तकरीबन 90 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आप पीछे देखेंगे जो पूरा मामला है, क्योंकि जो तीसरा फेज है, तीसरे फेज में मैनपुरी का चुनाव है और डिम्पल यादव यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। आप देखेंगे भव्य रोड शो, जो पीछे आप जो बैनर देख रहे हैं, क्योंकि कल यहाँ से करहल के इलाके में कल अखिलेश यादव और डिम्पल यादव दोनों ने संयुक्त रूप से रोड शो किया था, और इसके बाद यहाँ के लोगों से जनसंपर्क करने का काम किया था। इस दरमियान उन्हीं के जनसंपर्क के दौरान समाजवादी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता थे उनके द्वारा इस जो आप महाराणा प्रताप चौक देख रहे हैं, इसी चौक पर जो है तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा झंडे लगाए गए थे, और जिसके बाद से विरोध भाजपाइयों ने किया था। जब ये सूचना भाजपाइयों में पहुंची तो तकरीबन रात के 10 बजे तमाम जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए, और इकट्ठा होने के बाद विरोध प्रदर्शन किया, और उन्होंने कहा कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महाराणा प्रताप का अपमान किया, और जिसके बाद से यहाँ पर पानी के टैंक वगैरह को लेकर आए, और इसके बाद इस मूर्ति को धुलने का काम किया था। हालांकि कल इस विरोध प्रदर्शन के बाद जो यहाँ मैनपुरी के एसपी हैं, इनके द्वारा आश्वासन दिया गया था, कार्रवाई की मांग की गई थी, और जिसके बाद से तकरीबन आज 90 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। थोड़ा सा और करीब से आइए, देखिए यही वो चौक है और एक करहल का पूरा इलाका है। कल यहीं पर जो है अखिलेश यादव का रोड शो था जब ये पूरी घटना हुई थी, और जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा उसमें तमाम रहने वाले अराजक तत्वों के द्वारा समाजवादी पार्टी का जो झंडा था इनके ऊपर जो है लगा दिया गया था, और जिसके बाद से जो है भाजपाइयों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। फिलहाल आपको बता दें कि मैनपुरी जो है वो तीसरे फेज में यहाँ चुनाव होना है, और तीसरे फेज में यानी 7 तारीख को यहाँ मतदान होना है। तो आज का जो दिन है वो चुनाव प्रचार का बिल्कुल आखिरी और अंतिम दिन है। आज शाम के तकरीबन 5 बजे के बाद से जो चुनाव प्रचार है वो पूर्णतः थम जाएगा, और इसके बाद जो है मैनपुरी में 7 तारीख को यहाँ मतदान प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। आप पीछे देखें, ये पूरा करहल का इलाका है, और यही वो चौक है जहाँ मैं खड़े होकर आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, जहाँ लगातार जो विवाद अभी कल हुआ था जिसको लेकर भाजपाई लगातार उग्र थे, लगातार कार्रवाई की मांग भी चल रही थी। हालांकि अभी जो यहाँ के पुलिस अधीक्षक हैं उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएंगे, और उसमें जो भी अराजक तत्व पाए जाएंगे, जिन लोगों ने इस मूर्ति के साथ अभद्रता की होगी या जिन लोगों ने भी महाराणा प्रताप का अपमान किया है, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई अमल में लाएगी मैनपुरी की पुलिस। लेकिन जो पूरी घटना है मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बता दूं, ये मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र पड़ता है, करहल इलाका है, और यहीं पर कल अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनकी पत्नी डिम्पल यादव दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से रोड शो किया गया था। उस रोड शो में हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए थे, और इस दरमियान उन कार्यकर्ताओं के द्वारा यानी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा इसी मूर्ति पर जो है तमाम समाजवादी के झंडे बैनर लगाए गए थे, और जिसको लेकर भाजपा के तमाम कार्यकर्ता उग्र हुए थे, और ये कहा था कि महाराणा प्रताप का अपमान समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया है। और जिसके बाद तकरीबन रात के 10 बजे के बाद यहाँ तमाम भाजपा के कार्यकर्ता इकट्ठा होने लगे, टैंकर बुला करके इस मूर्ति को धुलने का भी काम किया। हालांकि इस पूरे प्रकरण का योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है, और उन्होंने इस पूरे कार्रवाई की कड़ी निंदा की है, और साथ ही उन्होंने समाजवादी पर हमलावर होते हुए कहा है कि समाजवादी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, समाजवादी के लोगों के द्वारा ये निंदनीय कृत किया गया है। हालांकि अभी तक कुल 90 लोगों पर FIR पंजीकृत कराया गया है। पीछे देखें भव्य रोड तो यही है जो पीछे आप बैनर देख रहे हैं, और यहीं से जो है कल अखिलेश यादव और डिम्पल यादव का जो रोड शो था
था, जो पूरा काफिला था यहाँ से गुजरा था और इसके बाद जो है यहाँ पर उनके कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे और इसी पर जो है बाकायदा जो झंडा बैनर था सब कुछ इसी पर लगाया गया था। आप देखेंगे महाराणा प्रताप चौक है, जो जयवीर सिंह जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इसका शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। तो ये पूरी घटना सिलसिलेवार तरीके से मैंने आपको समझाई। मैनपुरी का जो चुनाव है तीसरे फेज में है और आज यहाँ चुनाव प्रचार की प्रक्रिया थम जाएगी।